गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहीं नीलधवलच्छायीं क्षणयुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनितकां गायत्री वरदां भयां पुष्कसां गदां शङ्खं चक्रं धारयन्विन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारुमाला पुष्तालकाय पालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारूपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ब्रह्मा विष्णुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नभुचढ़ी बरसी विपुल अंगारा महिते प्रगट होहि जलधारा नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रगट होहि जलधारा। श्री राम कथा सत्संग पटल के निकट विराजमान भगवत स्वरूप मानस पुरुष सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है और आदरणीय श्री JS पटेल जी के प्रति मंगल कामना करता हूं, जिनके सौजन्य से राम कथा संपादन का यह स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अपनी वाणी को धन्य करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आज के प्रथम लिंग के वक्ता नहीं, मैं कहूंगा कि प्रखर वक्ता और सेवानिवृत्त आदरणीय शिक्षक के माध्यम से अभी हम लोग धर्म रथ प्रसंग की प्रस्तावना के रूप में आज कथा हम लोगों ने सुनी। मैं उन्हें नमन करता हूं और
उनकी जो तेजस्वी जो वाणी है उनको प्रणाम करता हूँ। तीसरे लिंग के मेरे बाद के जो वक्ता हैं वे हैं सुरीत पटेल जी, देवसराल महासमुंद से। आदरणीय इन वक्ता मित्र को मैं अपनी मंगल कामना समर्पित कर रहा हूं। और आइए हम लोग जैसा कि लंका कांड की कथा सुन रहे हैं विगत 20 दिनों से, तो लंका तो युद्ध कांड है और युद्ध कांड में तो युद्ध होगा ही। और अभी हम लोगों ने सुना कि भाई युद्ध की जो विभीषिका होती है वो किसी पक्ष के लिए भी अच्छी नहीं होती। जनधन की हानि तो होती है, पर उससे वैमनस्य और माने संसार में वैमनस्य और बढ़ जाता है, उससे शांति मिलने वाली नहीं है। और भगवान राम ने प्रयास तो किया युद्ध को टालने का, पर युद्ध टला नहीं, युद्ध संभव हो गया, युद्ध हो गया। आइए हम लोग मेघनाद की युद्ध कला के संबंध में कुछ जाने। वैसे कुछ बातें पुनरावृत्ति के रूप में हो सकती हैं, पुनरावृत्ति की कुछ बातों की हो सकती है, क्योंकि इसी कथा प्रसंग पर अनेक विद्वानों ने प्रकाश डाला है। तो कथा तो वही है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो गंगा है, और गंगा की जो धारा होती है नित्य नवीन है। तो गंगा हम पुरानी, पर उसकी जो पावनता है वो नित्य नवीन। अभी डुबकी लगाइए, अभी अलग आनंद मिलेगा, फिर बाद में और डुबकी लगाइए तो और आनंद मिलेगा। तो इस तरह ये तो गंगा है, पुरातन के साथ कथा नित्य नवीन हुआ करती है। मेघनाद रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र जो पूर्णतः पितृभक्त था, पिता की भक्ति। वही एक ऐसा पात्र है रामचरितमानस में जिन्होंने अपने पिता के हर बुरे कार्यों का समर्थन किया, कभी भी उनकी आलोचना नहीं की। आदर्श पितृभक्त हम कह सकते हैं मेघनाद। वैसे अन्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ऐसा कहते हैं, पर उन्होंने अपनी पितृभक्ति के चलते पिता को सदैव आदर दिया। वो लंका का अदिति योद्धा था, एक विशेषता तो उनकी यही है। दूसरी विशेषता ये है कि वो इंद्र को जीत चुका था, और इंद्र को जीतने के साथ साथ स्वर्ग पर अधिकार कर चुका था। पितृभक्त था, निकुंभला देवी का उपासक था, उसकी आराधना करता था और उससे अनेक दिव्य वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी की उपासना करके, उनकी आराधना करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। और वो माया युद्ध करने में बड़ा पंडित था, ये उसकी विशेषता है। वो उस समय का अप्रतिम योद्धा, लंका नगर का अद्वितीय योद्धा कहना चाहिए। और इसी रूप में गोस्वामी जी महाराज ने उनका परिचय दिया। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जहि न होई रन सन मुख कोई। गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि बारिदनाथ जेठ सुत तासु, रावण का परिचय पहले उन्होंने दिया। रावण नाम वीर बंडा
रावण नाम की बंटा, रावण का परिचय दिया गया। और फिर उसके बाद मेघनाथ का परिचय इस रूप में दिया गया है कि बारिदनाथ जेठ सुत दासु, ये ज्येष्ठ पुत्र था रावण का। और भट्ट महु प्रथम एक जग जासु, जग जासु उस समय के संसार में वो उसकी गिनती अदिति योद्धाओं में होती थी। और रावण के नगर में, लंका नगर में योद्धाओं के कई प्रकार गोस्वामी जी महाराज हमको गिनाते हैं, बताते हैं। हनुमान जी महाराज जब लंकापुरी गए और अशोक वाटिका का जब वे उपचार करने लगे, फल खाए स्तर तोड़े लागा, तो वहां बहुत से योद्धा आए उनसे लड़ने के लिए। और गोस्वामी जी महाराज उन योद्धाओं को श्रेणी के अनुसार बांटते। अब जैसे अभी हम लोग धर्मव्रत का प्रसंग सुन रहे थे आदरणीय श्री मनहरन वर्मा जी के द्वारा, तो उस प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि रथी 4 प्रकार के होते हैं। अभी आदरणीय वर्मा जी ने बताया, अर्धरथी, रथी, महारथी और अधिरथी। बस वैसे ही यहाँ लंका नगर में 4 प्रकार के योद्धा थे, जिनका नाम दिया गया भट्ट, सुभट, दारुण भट्ट, महाभट्ट। और हनुमान जी महाराज इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो भट्ट भी आए उनसे लड़ने के लिए, सुभट भी आए, महाभट्ट भी आए, दारुण भट्ट भी आए। तो सुर रावण पठिए भट्ट नाथ, जब अशोक वाटिका में वहां के वृक्षों का उजाड़ करने लगे हनुमान जी महाराज, तो रावण तक ये बात पहुंचती है और रावण भेजता है, सुन रावण पठिए भट्ट नाथ, तीन देख गरजे। फिर उसके बाद सुन उधर माता भगवती ने हनुमान जी को बताया, श्री सीता जी ने बताया कि देखो बेटा, तुम कह रहे हो ना कि सुनो मात मुहि अस्से भूखा, तो यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। ये यहाँ के जो राक्षस है वे बड़े सुभट हैं। फिर हनुमान जी महाराज ने थोड़ी देर के बाद देखा, कब देख भट्ट, सुभट, दारुण भट्ट, महाभट्ट ऐसे योद्धा थे। तो इन सब योद्धाओं में बारिदनाथ जेठ सुत तासु, गोस्वामी महाराज कहते हैं, भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु, संपूर्ण विश्व में अदिति वीर ये मेघनाथ था। अब मेघनाथ जी को मालूम होता है युद्ध तो प्रारंभ हो ही चुका है, उसको मालूम हुआ गढ़ पुन छेका आई, मेघनाथ कहूं पूरी हकरावा। पहले ही रावण ने मेघनाथ को पूरी बात समझा दी थी कि देखो देवता हमारे शत्रु हैं और पृथ्वी में कहीं भी यज्ञ हवन पूजन नहीं होना चाहिए। यज्ञ के धुओं से जो शक्ति, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का पान ये देवगण करते हैं और बलिष्ठ होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कहीं यज्ञ न हो और देवता भूख से तड़प तड़प कर अपना प्राणांत कर ले। सुधा छीन बलहीन सुर सहदेव आई, तब मारी हम पिछाड़ी हो भरी भात। जब भूखे होंगे, कमजोर हो जाएंगे, भाग के मेरा शरण ग्रहण करेंगे, और तब मैं सोचूंगा उस समय की को मारना ही छोड़ना है। पहले ही समझा दिया गया था कि ये हमारे देवता हमारे। मेघनाथ कहूं उन्हीं करावा, दिन ही सिख बल बैर बढ़ावा, उनसे बैर बढ़ाओ, ये आज्ञा पिता की हुई मेघनाथ। और फिर ये भी कहा कि जहां भी कोई योद्धा अपने आप को समर्थ दिखता हो तुम्हें,
तो तीने ही जीत रण आने सुपाधी। कोई योद्धा यदि मिल जाए और आपसे लड़ने की बात करे या नहीं भी लड़े, और यदि उनको ऐसा लगता है कि वो योद्धा है, तो उसको लड़ो, उससे लड़ो, उसको बांधो और यहाँ लाओ। उठ सूत पितु अनुशासन कांधी, और पिता के वचनों के पालन कीजिए। मेघनाथ चल पड़ता है और बस बांध बांध के पिता के पास ला ला करके गर्वान्वित होता है, पिता की प्रशंसा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये जो मेघनाथ है वो पिता का दुलारा था, अपने नगर का सर्वोत्तम योद्धा था, आदर्श पितृभक्त था, वरदान में दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया था। तो ये एक प्रकार से ये हम ऐसा कह सकते हैं कि अप्रतिम योद्धा था, इसकी तुलना सचमुच में दूसरे किसी योद्धा से नहीं की जा सकती। इसने जो शक्ति संचय की थी उसके आधार इसका इस तरह मूल्यांकन किया जा सकता है। अब यहाँ रावण गर्व करता था अपने इस पुत्र पर, रावण को अपने भाई कुंभकर्ण पर गर्व था, अपनी वीरता पर गर्व था, और मेघनाथ पर गर्व था। कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, और मोर पर आक्रमण नहीं सुने जिते चराचर झारी, मैंने तो संपूर्ण विश्व को जीता है। कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है, और विश्व को पर अपने पराक्रम को स्थापित करने वाला मुझ जैसा व्यक्ति, इससे कौन लड़ेगा, ऐसा रावण अंगद जी से कहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रावण अपने इस पुत्र पर गर्व करता था, और मेघनाथ भी प्रशंसा पाने के लिए यत्र तत्र योद्धाओं को बांध करके पिता के समक्ष लाकर उनके चरणों में डाल देता था। ये मेघनाथ बांधता, रावण मारता और कुंभकर्ण खाता, ये इनकी प्रकृति थी। कोटि करोड़ों कोटि कोटि कपि धरी धरी खा, ऐसे अपनी हथेली में से पकड़ता था और पकड़ करके अपने मुंह डाल दिया। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, जब टीडी गिर गुहा समाई, जैसे टीडी का दल किसी गुफा में घुस रहे हो, ऐसे वानरगण उसके मुंह में जाते थे। तो कुंभकर्ण की प्रकृति है खाना, रावण की प्रकृति मारना, और ये मेघनाथ की प्रकृति है बांधना। मारिस जन सुत बांधे सुताही, वो पहले ही बताता था कि उसको मारना नहीं है, बांध के ले आओ पास। तो ये अप्रतिम योद्धा मेघनाथ अपने नगर का। अब मेघनाथ को जब मालूम हुआ कि पूरे लंका नगर में राम जी की सेना आ चुकी है, मेघनाथ सुनि श्रवण अस कर छेका आई, उतरे वीर दुर्ग ते सन्मुख चले बजाई। वो अपनी सेना को लेकर के बाजा बजाते हुए डंका बजाते हुए चला आता है, और युद्ध स्थल में सबको ललकारता है। भगवान राम को ललकारता है, लक्ष्मण जी को ललकारता है, नल नील अंगद सुग्रीव हनुमान इत्यादि सब ललकारता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कह नल नील द्विज सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा, कह विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हठ मारे मोही। सबको ललकारता है युद्ध में आकर के, और फिर युद्ध शुरू करता है वो अपनी ओर से। सर समूह सो छाड़े लागा, बाणों के समूह एक साथ उसके धनुष से निकलते थे, और जह तहां परत देखी बानर, वो बाण आकर के बाण
लगते थे और बानर व्याकुल होकर के धरा पर गिर पड़ते थे। जहां तहां भाग चले कपि रीछा, भालू और बंदर उसके इस प्रहार से बचने के लिए कहीं कहीं भाग भी जाते थे। इस प्रकार सो कपि भालू ने रण में देखा, किन्हीं से जेही न प्राण अवशेषा। रण स्थल में कोई ऐसा बानर और कोई भालू नहीं दिखा जिसके प्राण बचे हों। अर्थात जो रण स्थल में जितने भी लोग थे विपक्ष के, भगवान राम के पक्ष के, वे सब के सब मृत प्राय थे उसके बाणों से। और वो कैसे बाण चलाता था, तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपिपीर, सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाद बल। एक एक योद्धा को 10-10 बाणों का प्रहार था। इसी में उसका रहस्य है। वो आध्यात्मिक दृष्टि में काम है, हम सभी जानते हैं। काम का प्रतीक है वो। विनय पत्रिका के 58वां जो पद है वो बताता है कि मोह दशमौली तदभात अहंकार, पाकार जीत काम विश्राम। रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, और ये जो मेघनाद है वो काम है। अब ये लड़ता कैसे है, तो अभी तो हम देख रहे हैं इसका इसकी जो युद्ध कला है वो बहुत ही चमत्कारिक है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मही ते प्रगट हो ही जलधारा। ऐसा बाण चलाता है कि आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगती है और पृथ्वी से जल प्रकट हो जाते हैं विपरीत दिशा से। वर्षा कहाँ से होती, वर्षा तो ऊपर से होती, जल की वर्षा ऊपर से होती। ये प्राकृतिक है, पर प्रकृति के विपरीत ये ऊपर से अग्नि की वर्षा करता है। इसके बाण और नीचे से जल की धारा फूट पड़ती है। तो अब इसकी यदि युद्ध कला का हम मूल्यांकन करना चाहें, देखना चाहें, तो सबसे पहले स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेघनाद माया में रथ चढ़ गए आकाश। वो माया में रथ में आता है, रथ में बैठ कर आता है। ये पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता ये है कि रथ सहित वो अदृश्य हो जाते हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि आकाश से आग और पृथ्वी से जल की वर्षा, जल का प्रकटीकरण करता है। अब ये क्या है, ये सचमुच में देखा जाए तो इसकी युद्ध कला को हम लोग किस रूप में देखें, तो वही आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर जाना होगा। काम के 3 अधिष्ठान बताए गए गीता में। गीता में काम 3 जगहों पर रहता है ऐसा बताया गया है। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। काम इंद्रियों में रहता है, काम मन में रहता है, और काम अंतिम में बुद्धि में चला जाता है। यही 3 विशेषता जो रथ में बैठ के आया और फिर अदृश्य हो गया, फिर उसके बाद वो आकाश में जा करके वो आग की वर्षा करने लगा, फिर जल प्रकट करने लगा, फिर अंतिम में हम देखते हैं वो यज्ञ भूमि में चला जाता है। वो यज्ञ भूमि में जाना ही काम का बुद्धि में प्रवेश है। अब देखिए, जब तक काम हमारी इंद्रियों में है, इंद्रियों में है, तब तक काम दिखता है, काम को देखा जा सकता है। अच्छा, काम यदि दिखता है इंद्रियों में, शरीर में यदि काम का आगमन हो गया है तो दिखता है, और उसको कुछ मात्रा में उसको कम किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसको?
ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्रियों को हम यदि संयमित करें, नियंत्रित करें या ब्रह्मचर्य का पालन करें तो काम हमारे नियंत्रण में हो सकता है। यदि वो इंद्रियों में है तो, और यदि मन में चला जाए, मन में चला जाए तो भी ये तो उत्पाती है, मन में चला गया है, फिर भी कहते हैं यदि हम हमारे जीवन में योगों का कुछ प्रभाव हो, हम योग कुछ कर सकें, तो योगियों के द्वारा योग पद्धति से मन में स्थापित जो काम है उससे भी निजात पाया जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। पर यदि काम बुद्धि में चला गया तो कोई यज्ञ स्थल में चला जाता है, युद्ध स्थल को छोड़कर यज्ञ करने चला जाता है। बुद्धि में चले जाने का तात्पर्य क्या है? बुद्धि में चले जाने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि से काम की स्वीकृति हो जाती है, काम अच्छे लगने जाता है, ऐसा लगने जाता है कि काम जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। काम के बिना हमारे जीवन में सुख कहाँ? यदि ऐसा लगने लगे या काम के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ऐसा कुछ प्रतीत होने लगे, तब समझ लीजिए कि बुद्धि की स्वीकृति काम को मिल गई है। हाँ, पर यदि काम में दोष दिखे, भाई कोई भी वस्तु को हम कब छोड़ते हैं? जब उसमें दोष दिखे तब। यदि हम उसमें हमको अच्छाई दिखती है तब हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो बुद्धि उसमें अच्छाई देखने लग जाती है, तब काम हमारी बुद्धि को पूर्णतः अपने बस में कर लेता है। काम क्रमशः इंद्रियों में, फिर मन में, फिर बुद्धि में। यही बात यहाँ पर हो रहा है कि वो रथ बैठ कर आता है, यही इंद्रियों में आना है उसका, और फिर वो अदृश्य हो जाता है ना। ये दूसरी बात हो गई। फिर वो आकाश से वर्षा कर रहा है, अग्नि की वर्षा कर रहा है, से जल प्रकट हो रहा है, और फिर अंतिम में हम देखते हैं कि वो चला जाता है यज्ञ स्थल में। यही बुद्धि का क्रमशः इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गर्मी के दिन थे, एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ एक व्यक्ति सो रहा था। बाहर रेत की आंधी चल रही है, खूब गर्मी है, और रेत की आंधी चल रही है। एक ऊंट आता है और दरवाजा खटखटाता है, और अंदर में जो व्यक्ति है उससे निवेदन करता है कि भैया बाहर में बहुत रेत की आंधी चल रही है, रेत के थपेड़े असहनीय हो रहे हैं, और गरम गरम रेत शरीर में पड़ रहा है, कम से कम सिर छुपाने के लिए जगह मैं अपना सिर रखूं, दरवाजा भर खोल दो भैया, मैं सिर भर रखूंगा। आदमी ने कहा भैया यहाँ एक ही व्यक्ति के लिए जगह है, और दो नहीं रह सकते यहाँ। तो उसने कहा नहीं बस सिर भर रखूंगा मैं, और उसने ऐसा ही किया। मैं ठीक है, आप सिर रख लो। और वो ऊंट जो है अपना सिर प्रवेश करता है। थोड़ी देर के बाद जब और जोरों से गरम रेत के थपेड़े पड़ने लगे इससे, तो उसने फिर निवेदन किया कि भैया सामने के दो पैर और रख लूं क्या, कुटिया के अंदर रख लूं क्या? वह तुम विचित्र हो भाई, रख लो भाई, क्या करूं। अब फिर थोड़ी देर के बाद बलात् उस ऊंट ने अपने चारों पैर कुटिया के अंदर रखे। ऐसी स्थिति आई कि वो व्यक्ति जो सोया हुआ था उसको कुटिया के बाहर निकलना पड़ गया। बस देखिए, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कभू न रह सके रजनी घटाओ। काम हमारे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इसी तरह जैसे ऊंट धीरे से सिर को अंदर किया, फिर उसके बाद दो पैर को अंदर किया, फिर पूरे शरीर को अंदर कर लिया, और उस कुटिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बस ऐसे ही काम जो है हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हम पर पूरा अधिकार कर लेता है। ये काम की प्रकृति है। और हम लोग ये देखेंगे कि ये जो काम है वो इंद्रियों में यदि है तब तो
फिर ब्रह्मचर्य इत्यादि संयम नियम के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि ये अदृश्य हो गया है तो भाई ऐसा है कि वो योद्धा कहीं अदृश्य होकर वार कर रहा है, तब क्या होता है, माने उस पर प्रत्याक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। तो कहाँ उस ये ऐसी युद्ध कला जानता था। ये दूसरों पर, विरोधियों पर, वानर दल पर ये अपने बाणों की वर्षा करता था, पर इस पर बाणों का वर्षा नहीं हो पा, मानी इस पर आक्रमण नहीं हो पाता क्योंकि वो दिखता नहीं, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है, तो कैसे पर आक्रमण करेंगे। अच्छा, अब हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो अग्नि और जल की जो ये वर्षा करता है ये क्या है। सबसे पहले ये बात देखें कि ये अदृश्य जो हो जाता है ये क्या है। मेघनाथ का अदृश्य हो जाना ये है काम की अनंगता को प्रदर्शित करता है। अब ते रति तव नाथ कर हुए नाम अनंग बिन बप व्यापन सब शून्य मिलन। तो ये काम की अनंगता को प्रकट करता है, उसका अदृश्य हो जाना। और आग की वर्षा करना और जल प्रकट करना पृथ्वी से, ये क्या है। तो बताया गया कि यह ही काम के द्वारा अभिप्रेरित राग और द्वेष है। और हम सब जानते हैं कि या तो हम राग के जल में डूबेंगे या द्वेष की अग्नि हमको जलाएगी। तो काम से ही राग और द्वेष दोनों उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति को हम, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, यदि उसी वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त करना चाह रहा होगा तो क्या होगा कि हमारे स्वार्थ का फिर टकराहट होगा, फिर हम उससे लड़ेंगे, है ना। हमारे द्वेष की उत्पत्ति होगी और काम से तो राग होता ही है। और फिर इससे माने सुरक्षा का कोई उपाय फिर काम नहीं। इसको नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा का कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि जैसे यदि वर्षा होती तो हम क्या करते हैं, वर्षा होती है, जल की वर्षा हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, छतरी तानते हैं। और ठीक है, यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु ऐसी है जो हमारे पैरों को नुकसान पहुंचा सकती है तो हम क्या करते हैं, जूते पहनते हैं। तो अब तो छतरी भी हम तान नहीं सकते, ऊपर से अंगार गिर रहे हैं, आग गिर रही है, तो छतरी तो ऐसे झुलस जाएगी, जल जाएगी। और नीचे से पृथ्वी से जल प्रकट हो रहे हैं तो जूता भी नहीं पहन सकते क्योंकि जल में, अधिक जल में जूते से कैसे चल पाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये छतरी और ये जूता निष्प्रभावी हो गए, इसका उपयोग ये नहीं हो सकता। ये सुरक्षा के जो साधन है वो अनुपयोगी हो गए। अब है क्या, वस्तुतः ये हमारे जीवन के विचार और वैराग्य, ये छतरी विचार का प्रतीक है। और जूता हम अपने पैरों के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए हम पहनते हैं, वही वैराग्य का प्रतीक है। पर ये दोनों चीजें यहाँ पर निष्प्रभावी, अनुपयोगी हो गई। और सचमुच में जब काम आक्रमण करता है तो हमारे जीवन से वैराग्य चला जाता है, विचार भी चला जाता है। पहले विचार जाता है, फिर उसके बाद वैराग्य चला जाता है। और रामचरितमानस के कुछ प्रसंग हमें इस बात को समझाते भी। जब काम भगवान शंकर पर आक्रमण करने की योजना बना के आया, तब सारे संसार में क्या हुआ, पूरे सब लोग जितने जीव जंतु हैं, नर नारी स्वरूप, वे सब के सब कामुक हो गए। यहाँ तक बड़े बड़े तपस्वी योगी भी काम के बस हो गए। गोस्वामी जी महाराज चित्रण करते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावरनी की को कहे। योगी और तपस्वी जन, जो विचार प्रधान लोग हैं, जो वैरागी हैं, संयमी लोग हैं,
वे भी काम के वशीभूत हो गए। जो संपूर्ण विश्व में भगवान को देखा करते थे, ब्रह्म का दिग्दर्शन किया करते थे, देखहि चराचर नारी में, जो ब्रह्ममय देखत रहे। जो संपूर्ण विश्व में ब्रह्म को देखते थे, वे अब क्या देख रहे हैं? संपूर्ण विश्व को नारी में देख रहे हैं। अबुला बिलो कहीं पुरुषमय जग, पुरुष सब अबुलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम पित कौतुक अयम। ये दो दंड के लिए, दो क्षण के लिए है, ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि संपूर्ण विश्व में काम का डंका बजने लगा। सबके सब कामुक्त हो गए। माने वहां पर फिर ज्ञान और वैराग्य निष्प्रभावी हो गए, अनुपयोगी हो गए, बड़े बड़े ऋषि और मुनि। और एक प्रसंग और आता है जहां पर ये गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि ज्ञानी गुणी भी काम से प्रभावित हो जाते हैं। सोई मुनि ज्ञान निधान काम का आक्रमण, बड़े बड़े गुणी ज्ञानियों पर। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी, विधु मुख निरखी, विवश हो हर जान, नारी विष्णु माया प्रगट। काकभूषण जी ने गुरु जी को बताया कि बड़े बड़े धीर ज्ञानी तपस्वी वैरागी मृग नयनी विधु मुख न रखी, किसी मृग नयनी नारी के मुख चंद्र को देखते ही तुरंत वे कामुक हो जाते हैं। तात्पर्य ये है कि जब काम का आक्रमण होता है तो हमारे जीवन के विचार और हमारा वैराग्य, ये दोनों के दोनों ध्वस्त हो जाते हैं, निरुपयोग हो जाते हैं। और ये काम है मेघनाथ, जो क्या कर रहा है, 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि वीर, सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाद पर वीर। ये 10-10 बाण का प्रहार करता है, माने 10 इंद्रियों में, 10 इंद्रियों को